अगर आप क्लास 12th में है और बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और यह चीज कौन सा चैप्टर क्या है यह आपको नहीं पता है तो आपका 5 नंबर कटेगा और आप 5 नंबर से हाथ धो लेंगे। बिल्कुल 5 नंबर का यह पूछा जाएगा एग्जाम में। कौन से चैप्टर क्या है, जैसे पूछेगा बातचीत कौन सी विधा की रचना है तो आप उसमें रहेगा निबंध, कहानी, भाषण, यह सब रहेगा तो आपको निबंध टिक करना होगा, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसको हम ट्रिक से आपको ऐसे याद करा देंगे कि आप चुटकी बजाते ही सारा कुछ सीधे आपको मुंह पर याद पूछे हो जाएगा। कोई भी पूछेगा ओ सदा निरा क्या है तो आप बोलिएगा निबंध है भाई। रोज क्या है? कहानी है। तिरछ क्या है? कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। आप बिल्कुल फराटेदार बोलिएगा। लेकिन यह ट्रिक जानने के बाद, इससे पहले आप याद कर लेते हुइएगा। रट के तो कोई भी कर लेगा, लेकिन होता क्या है आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई आपको पूछ देगा कि रोज बताओ क्या है तो आप सोचिएगा निबंध है भाई, कि कहानी है, कि पत्र है, क्या है आखिर। लेकिन इसको जानने के बाद 100% आपको याद हो जाएगा। कोई भी पूछेगा रोज क्या है, कहानी है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप पूरा के पूरा उसको सिर्फ बोलकर बता दीजिएगा। एक पूछेगा आप ये सब बता दीजिएगा, लेकिन याद रहेगा तब। तो ऐसे ट्रिक लगाने वाला है ना, आपको हंसते हुए हंसते हंसते सारा कुछ याद करा देंगे। बस वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, 0 सब्सक्राइबर है। लेकिन अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं इस तरह का सारा ट्रिक, सारे चैप्टर का, सब कुछ का ट्रिक बना करके लाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसको। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसका लिखा हुआ ट्रिक लेना चाहते हैं, कॉपी में हाथ से लिखा हुआ ट्रिक लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप किसी प्रकार का नोट्स बनवाना चाहते हैं, कोई चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप टेलीग्राम पर बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके मैसेज कीजिए कि सर मेरे को यह चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। आप एक बार मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूंगा और सारे चैप्टर का नोट्स बना करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और हाँ, यह सब चीज फ्री में मैं करूंगा। तो चलिए मैं आपको इस सारा कुछ ट्रिक से याद करवाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं एग्जाम दिया था 12th का, तो मेरा जिला में तीसरा रैंक आया था, यानी जिले का 3rd टॉपर मैं था। और मेरे पेरेंट्स के बहुत प्राउड फील हुआ था मेरे ऊपर, और गांव वाले भी बधाइयाँ दे रहे थे। तो मेरा मार्कशीट आप देखना चाहते हैं प्रूफ के लिए, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां मेरा मार्कशीट आपको दिख जाएगा। और यह सब चीज मैं ट्रिक से ही याद किया था, और आपको मैं ट्रिक से ही याद कराऊंगा। और यह चीज छोड़िए, सारा चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। पहले यह जान लेते हैं। तो आप होपफुली आप लाइक कर दिए होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। आइए शुरू करते हैं। बातचीत, निबंध। बातचीत क्या है? निबंध है। उसने कहा था, कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। अब आप बोल रहे होंगे अरे भैया आप सीधे बोलते जा रहे हैं, ट्रिक तो बता नहीं रहे हैं, तो याद कैसे होगा भाई? अभी रुकिए, अब आपको देखिए, अब आप देखिए कैसे आपको झटके से याद होता है। बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। अब इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से? बातचीत, बातचीत कैसा करना चाहिए? नीमन करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। बातचीत आप नीमन करिएगा, तभी आप किसी के सामने अच्छा से बन पाइएगा। आपको टीचर से बातचीत नीमन करना चाहिए, दोस्त में भी नीमन बात बोलना चाहिए, माँ पापा से भी नीमन बातचीत करना चाहिए। तो नीमन से आपको निबंध याद हो जाएगा। बातचीत कैसा करना चाहिए? नीमन करना चाहिए। नीमन, नीमन याद रखिएगा। बातचीत कैसी करनी चाहिए? नीमन करनी चाहिए। तो नीमन से आपको निबंध याद हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आपको लग रहा होगा अरे इतना आसान। अभी तो रुकिए, क्लाइमेट अभी बाकी है, नीचे तक आप देखते जाइए। सारा कुछ आपको ट्रिक से बिल्कुल यूं ही याद करा दूंगा। आगे देखते हैं। उसने कहा था। उसने क्या कहा था? आप सोच रहे होंगे उसने क्या कहा था, तो कहानी कहा था। उसने कहा था, किसी ने तो कुछ कहा होगा, तो कहानी कहा था।
उसने कहा था, क्या कहा था? कहानी कहा था। उसने कहानी कहा था। देखिए फिर से मैं इसको याद कराता हूं। बातचीत कैसी करनी चाहिए? नीमन बातचीत करनी चाहिए। नीमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। बातचीत नीमन करनी चाहिए, नीमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। उसने कहा था, क्या कहा था? कहानी कहा था। कहानी कहा था। उसने कहा था, कहानी कहा था। उसने कहा था क्या है? कहानी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, क्रांति, संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। अब क्रांति चल रहा है, सभी ओर क्रांति चल रहा है, और एक बंदा क्या कर रहा है? उसमें भाषण दे रहा है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। चारों ओर क्रांति चल रही है और एक बंदा उसमें क्या है? भाषण दे रहा है। क्रांति चलता है, आप लोग जानते हैं क्रांति कैसे चलता है? जब रोड जाम होता है, जब बिहार बंद होता है या भारत बंद होती है, तो पूरा रोड पर सब टायर जला करके, आग जला करके इधर के गाड़ी को इधर ही रोक दिया जाता है और उधर के गाड़ी को उधर ही रोक दिया जाता है और एक क्रांति चलाता है। तो वैसी क्रांति चल रही थी और एक बंदा उसमें क्या कर रहा था? भाषण दे रहा था। उसको समस्या का समाधान निकालना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भाषण देगा। तो चारों ओर क्रांति चल रही थी और एक बंदा भाषण दे रहा था। तो संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, पूरा खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा और इस वीडियो को खत्म होते होते मैं आपको 100% ठोक के चैलेंज करता हूं कि आपको सारा कुछ बिल्कुल चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर, इसमें ईश्वर शब्द छिपा है। अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर सबके लिए कैसा काम करता है? निमन काम करता है। यहां भी निमन काम करेगा। निमन, निमन, निबंध याद आ जाएगा। यहां भी निमन काम करेगा, निबंध याद आ जाएगा। बातचीत कैसी करनी चाहिए? निमन करनी चाहिए। यह भी निबंध। और ईश्वर सबके लिए कैसा काम करता है? सबके लिए बराबर करता है, अच्छा करता है, निमन करता है। निबंध याद आ जाएगा। ईश्वर सबके लिए कैसे काम करता है? तो निबंध काम करता है, किसी को बुरा नहीं करता है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलता है बच्चों। तो ईश्वर सबसे सबके लिए कैसे काम करता है? तो निमन काम करता है। तो निबंध याद आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आपको लास्ट होते होते सारा कुछ याद आ जाएगा। पांचवा चैप्टर पर आते हैं। रोज, 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 रोज क्या है? कहानी है, कहानी है। और चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। गांव में देखते हैं ना, कोई दारू उरू पी के सो जाता है, कोई दारू उरू पी के इधर उधर पलट जाता है, तो कोई क्या बोलता है? अरे रोज के तो इसका यही कहानी है, कोनो नया बात है, रोज के यह कहानी है ये कर। तो रोज क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। रोज के यह कहानियां है ये कर, रोज के यह कहानियां है। दारू पी के पलट जाता है, रोज पीता है, रोज सो जाता है। रोज क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक? मजा आ रहा है ना आपको? कमेंट करके बताइएगा कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा और क्या आपको सभी टॉपिक पर, जो टॉपिक बन सकता है सभी पर ट्रिक चाहिए, यह भी बता दीजिए कमेंट में। और कोई टॉपिक है तो बता दीजिए, मैं उस पर ट्रिक 100% बनाकर लाऊंगा। अगला है 6 चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। इक्के गो लेख और इक्के गो पत्र। क्या हो जाएगा? इसमें पत्र शब्द आ रहा है तो obvious सी बात है कि यह पत्र ही होगा, पत्र ही होगा। अगर एग्जाम में सीधे पत्र लिखा है तो सीधे OMR पर टिक लगाइए, सीधे पत्र लिखा है तो सीधे टिक लगाइए। और अगर ऐतिहासिक पत्र दिया है तो ऐतिहासिक पर लगा दीजिए। यह शब्द अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो पत्र लिखा है तो सीधे पत्र पर मार दीजिए, क्योंकि यहां भी पत्र है। एक लेख और एक पत्र, इसमें पत्र शब्द आ रहा है तो सीधी सी बात है पत्र ही होगा। यहां पर पत्र हो जाएगा, पत्र। एक लेख और एक पत्र क्या है? पत्र है। अगला चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, कोई चिल्ला रहा है, ओ ओ नींबू लेके आना, नींबू लेते आना, नींबू मत भूलना। कोई बाजार जा रहा है तो कोई घर से चिल्ला रहा है, ओ नींबू लेते आना। दूर चल गया है तो कोई चिल्ला रहा है, ओ नींबू लेते आना मत भूलना। तो ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। नींबू, नींबू, निबंध, नींबू, निबंध हो जाएगा। ओ सदा नीरा निबंध हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आपको हंसते हंसते सारा कुछ याद होने वाला है
और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सारा रिवाइज करा दूंगा और आपको सारा याद हो जाएगा, यह मैं गारंटी देता हूं। आगे चलिए देखते हैं। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, माँ 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 कितने होते हैं? एक होते हैं। सबका एक है, हमारा भी एक है, आप लोग का भी एक है। माँ कितने होते हैं? एक होते हैं। एक से यहाँ एकांकी याद आ जाएगा, एक से यहाँ एकांकी याद आ जाएगा। माँ कितने होते हैं? तो भैया एक होते हैं। एक से यहाँ एकांकी याद आ जाएगा, तो सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, सिपाही की माँ निम्न में से कौन विधा की रचना है? तो आपको एकांकी पर टिक मारना है। उसमें रहेगा कहानी है, निबंध है, क्या है, पत्र है, क्या है। तो आपको एकांकी पर टिक मारना है। एकांकी भी ऑप्शन रहेगा उसमें, एकांकी पर टिक मारना है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। माँ कितने होते हैं? सबका एक होते हैं। मेरा भी एक है, आपका भी एक है, सबका एक होते हैं। तो सिपाही की माँ एकांकी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, समाज में गीत, गीत गीत, समाज गीत, दो शब्द आ रहा है यहाँ। तो समाज में गीत कैसा गाना चाहिए? तो निमन गीत गाना चाहिए भाई, निमन गीत गाना चाहिए। भोजपुरी मत गाइएगा, वल्गर गाना मत गाइएगा, नहीं तो सोच रहे हैं ना आप क्या होगा, आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। भोजपुरी गाना अगर आप ठोकते हैं तो सही नहीं है। समाज में आपको अच्छा गीत गाना चाहिए हमेशा। तो समाज में आपको कैसी गीत गाना चाहिए? अच्छा गीत गाना चाहिए, निमन गीत गाना चाहिए भाई। यहाँ भी निमन आ गया। निमन आपको 3 जगह बताए हैं। बातचीत कैसी करनी चाहिए? निमन करनी चाहिए। निमन से निबंध याद आ जाएगा। अर्धनारीश्वर, ईश्वर सबके लिए कैसे काम करते हैं? निमन काम करते हैं भाई, सबके लिए बराबर काम करते हैं। निमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। और एक यहाँ बताए हैं आपको, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, समाज में कैसा गीत गाना चाहिए? तो निमन गीत गाना चाहिए, निमन गीत गाना चाहिए। यानी यह भी निबंध हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। समाज में हमेशा आपको निमन गीत गाना चाहिए, निबंध याद आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारा ट्रिक याद होने वाला है। नीचे तक मैं आपको सारा कुछ याद करके आज भेजूंगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। और अगर यह वीडियो आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि यह चैनल अभी काफी छोटा है। नाम तो वन एजुकेशन है, लेकिन इसको नंबर 1 एजुकेशन बनाना है, क्योंकि बिहार में एक ऐसा एकमात्र चैनल है जिस पर सारा कुछ फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ना मेरा कोई कोर्स है और ना ही मैं कोई कोर्स बेचूंगा। आपको मैं सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करूंगा, सब चीज, ऑल ऑफ दीज फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। और कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, बगल में मेरी आईडी दिख रही है, और वहां जाकर अपना क्वेश्चन सिर्फ मैसेज में टाइप कर लीजिए। मैं वहां देख लूंगा और डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा यूट्यूब पर। आगे देखते हैं, जूठन, अगला चैप्टर है 10 नंबर 10 पाठ का नाम है जूठन। जूठन, जूठे मुंह अगर आप रात को सोइएगा तो आपको सपना में आत्मा आएगा, आत्मा आएगा। आत्मा तो भाई आएगा ही आएगा, आत्मा आएगा, आत्मकथा याद आ जाएगा आपको। जूठन, 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 जूठ मुंह, जूठ मुंह, जूठ मुंह मत सोइएगा, नहीं तो रात में आत्मा आएगा, आत्मा आएगा। जूठे मुंह आपको मत सोना है, नहीं तो आत्मा आएगा। आत्मा से आत्मकथा याद आ जाएगा। तो जूठन का क्या हो जाएगा? आत्मा, यानी आत्मकथा। जूठन मुंह मत सोइएगा, जूठे मुंह सोने से रात में आत्मा आता है। तो आत्मा से आपको आत्म कथा याद आ जाएगा। अगला चैप्टर है 11 नंबर पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है, डायरी है, डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन है डायरी, डायरी, डायरी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन है डायरी। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो डेयरी मिल्क चॉकलेट आप लोग जानते होंगे, डेयरी मिल्क चॉकलेट सबने खाई भी होगी, सब खाता है, हम भी खाते हैं, आप लोग ने भी खाया होगा। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट हम लोग कैसे खाते हैं? तो हंसते हुए खाते हैं। रो कर भी कोई चॉकलेट खाता है भाई? रोते हुए बच्चे को अगर चॉकलेट दे दो आप तो हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट, डायरी, डेयरी, डायरी, डेयरी, डायरी, डेयरी मिल्क चॉकलेट आपको हंसते हुए खाते हैं। आप लोग हंसते हुए खाते हैं, हंसते हुए डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या हो जाएगा? कौन सी विधा की रचना हो जाएगा?
तो डायरी हो जाएगा डायरी। आगे देखते हैं तिरिच। तिरिच तिरिच कहानी है, तिरिच कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें एक गिरगिट की कहानी बताया गया है, बड़ा सा गिरगिट, यानी उसको बिस्खापर बोलते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब कहानी तो है ही, लेकिन भाई याद कैसे करें? कहीं एग्जाम में हम निबंध टिक मार के आ गए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर। तो चलिए मैं आपको इसका भी ट्रिक बताता हूँ। तिरिच क्या है? कहानी है, कहानी है, कहानी है। कोई नहीं बोलता रे इसका तिरछे कहानी है, सीधा सीधा इसका कहानी नहीं है, तिरछे कहानी है, तिरछा कहानी है। तो तिरिच का तिरिच क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएंगे। उदय प्रकाश जी ने इसे लिखा है, काफी अच्छी कहानी है, आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको। और इसमें से एग्जाम में काफी पूछा जाता भी है। तो तिरछ क्या है? कहानी है। कोई नहीं बोलता है इसका तो तिरछे कहानी है, तिरछे कहानी है। यहाँ भी आपको याद होगा, अरे इसका तो रोज का कहानी है। कोई दारू पी के सो जाता है तो बोलता है कि अरे इसका तो रोज के कहानी है, कोई नया बात थोड़ी है। वैसे ही यहाँ आपको याद करना है तिरछ कहानी। अरे इसका तो तिरछे कहानी है, सीधा कहानी इसका नहीं है, इसका तिरछे कहानी है। यहाँ आप देख लीजिए शिक्षा, शिक्षा। अब लास्ट है, आपको टेंशन मत लीजिए। आपको अब अगर दिमाग में अभी घूम रहा है और पूरा नहीं हो पाया है क्लियर, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह। और आपका 5 नंबर तो फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है भाई। 5 नंबर तो इसमें से पूछता ही पूछता है। मैं खुद एग्जाम दिया हूं और यह रियलाइज किया हूं, 5 नंबर इसमें से हर हाल में पूछता है। और आपको 5 नंबरी भी बनाते हैं, उस समय भी आपको लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से फलना पाठ से लिया गया है और इसका लेखक फलना है। उसमें भी आपको लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्ति आपको अर्धनारीश्वर निबंध से लिया गया है, इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आपको लिखना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको काम देगा, इसलिए आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है। आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं, शिक्षा। शिक्षा क्या है? संभाषण है, संभाषण है तो शिक्षा। भाषण, भाषण, भाषण आप स्टेज पर तब दीजिएगा भाई जब आपके पास शिक्षा रहेगा। शिक्षा रहेगा तब आप भाषण दे पाइएगा, नहीं तो स्टेज पर खड़ा करा देगा और आप बन जाइएगा मूर्ति, मुंह में से आवाज ही नहीं निकलेगा आपको। तो आपको भाषण देने के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप ऐसे माइक पकड़ लीजिएगा और चुपचाप खड़ा रहिएगा, क्योंकि आपके पास शिक्षा है ही नहीं, तो आप भाषण कहाँ से दीजिएगा? तो शिक्षा बहुत जरूरी है आपको भाषण देने के लिए। तो शिक्षा चैप्टर क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, इससे पहले जान लेते हैं कि यह एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बातचीत क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, पत्र है, क्या है? तो आपको निबंध पर टिक मारना है, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया, कोई नहीं काट सकता है। वैसे ही पूछा जाएगा उसने कहा था किस विधा की रचना है? क्या है? उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो आपको कहानी मारना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपको सारा चैप्टर के भी पूछ सकता है, कोई चैप्टर आपको ले लेगा और पूछेगा यह किस विधा की रचना है, तो आपको टिक मारना होगा। तो याद रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप यहाँ आ गए हैं इस वीडियो में, तो आपका 5 नंबर मैं क्लियर करके ही भेजूंगा। बस आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक कीजिए। और आप अपने दोस्त को बताइए कि इस चैनल पर काफी अच्छा पढ़ाई होता है और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बातचीत, बातचीत कैसी करनी चाहिए? तो नीमन बातचीत करनी चाहिए, नीमन करनी चाहिए। थोड़ी देर आप रुक जाइए और मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, हड़बड़ी नहीं है, बस आप 2 मिनट और दीजिए मेरे को, सारा मैं समझा देता हूँ आपको फिर से एक बार। रिवाइज करने में क्या जाता है भाई, फिर से एक बार अच्छे से आपको माइंड में बैठ जाएगा सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देख लीजिए। बातचीत आपको निमन करनी चाहिए, निबंध याद आ जाएगा। उसने कहा था, कहानी है, उसने क्या कहा था? कहानी कहा था। उसने क्या कहा था? कहानी कहा था। उसने कहा था, कहानी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति, क्रांति चल रहा है, चारों ओर चक्का जाम है, क्रांति चल रहा है और उसमें भाषण कर रहा है एक बंदा, भाषण कर रहा है। जो भाषण कर रहा है उसका नाम जयप्रकाश नारायण है। लीजिए आपको चैप्टर के लेखक के नाम भी याद करा दिए। जो भाषण कर रहा है
चारों ओर क्रांति चल रहा है और जयप्रकाश नारायण जी उसमें भाषण दे रहे हैं। उसको क्रांति को सोल्व करना चाहिए, लेकिन भाषण दे रहे हैं भाई। चारों ओर क्रांति चल रहा है और जयप्रकाश नारायण जी उसमें भाषण दे रहे हैं। अब है अर्धनारीश्वर, ईश्वर 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 सबके लिए अच्छे काम करते हैं, नीमन काम करते हैं। क्या काम करते हैं? नीमन। सबके लिए नीमन काम करते हैं। तो नीमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। ईश्वर सबके लिए नीमन काम करते हैं, निबंध याद आ जाएगा। रोज 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 कहानी है। अरे इसका तो रोज का यही कहानी है भाई, कोई नया बात है? रोज का यही कहानी है, तो रोज क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। अगला चैप्टर है 6 नंबर। 6 नंबर पाठ के नाम है एक लेख और एक पत्र। अब भाई पत्र तो इसमें आ ही रहा है तो आपको सीधे याद आ जाएगा, ट्रिक लगाने के इसमें जरूरी भी नहीं है। अगर ऑप्शन में सीधे पत्र हो तो आप पत्र टिक मारिए। ऐतिहासिक पत्र है तो आप भी एडवांस बन जाइए, ऐतिहासिक पत्र में मारिए। जो आपको ऑप्शन दे जैसे करेगा वैसे ही चल लीजिए आप भी। ऐतिहासिक पत्र है तो ऐतिहासिक पत्र लगाइएगा, सीधे पत्र है तो सीधे पत्र मार के आ जाइएगा। 1 नंबर फिक्स है आपका। 7 नंबर पाठ है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, कोई बाजार जा रहा है और वह एक चीज भूल गया है तो घर से चिल्ला रहा है कोई, अरे ओ नींबू लेके आना, नींबू लेके आना। निबंध याद आ जाएगा नींबू से आपको, नींबू से निबंध याद आ जाएगा। नींबू तो सबको पता ही होगा। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ नींबू लेके आना, नींबू, तो निबंध याद आ जाएगा। आगे है सिपाही की माँ। माँ 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 कितने होते हैं? एक होते हैं। आपका भी एक है, मेरा भी एक है। एकांकी याद आ जाएगा, एक एकांकी, एक एकांकी, एक एकांकी आपको याद रखना है। 9 नंबर पाठ है प्रगीत और समाज। समाज में कैसे गीत गाना चाहिए? निमन गीत गाना चाहिए भाई, निमन गीत गाना चाहिए, बलगर सॉन्ग नहीं होनी चाहिए। समाज में आपको निमन गीत गाना चाहिए, निमन, निबंध याद आ जाएगा। 10 पाठ के नाम है जूठन। जूठे मुंह आप सोइएगा तो रात में आत्मा आएगा, आत्मा आएगा तो आप डरिएगा भी। तो जूठे मुंह आप मत सोए कीजिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जूठे मुंह सोइएगा तो 100% आपको आत्मा आएगा, आत्मा नहीं तो सपना तो आएगा ही। तो यहाँ आत्मा आपको याद रखना है। जूठे मुंह मत सोइएगा, नहीं तो रात में आत्मा भटकेगा, आत्मा आएगा आपके शरीर के अंदर। इसलिए मुंह पोंछकर, पानी पीकर, रिलैक्स होकर और फोन रखकर सोइएगा। आगे देख लेते हैं, जूठे मुंह सोइएगा आत्मा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर पाठ का आपका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए डेयरी मिल्क खाते हैं भाई, हंसते हुए डेयरी मिल्क खाता है कोई? रोते हुए भी खाता है क्या? आप कमेंट करके बताइएगा, आप में से कौन रोते हुए डेयरी मिल्क खाया है? रोते हुए डेयरी मिल्क खाया है। हंसते हुए हम लोग डेयरी मिल्क खाते हैं, डेयरी मिल्क। डायरी याद आ जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है भाई, डायरी है, डायरी है, डायरी है, याद कर लीजिए। आगे है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर का नाम है 12 नंबर चैप्टर आ गया भैया। तिरछ क्या है? तिरछ क्या है? कहानी है। अरे इसका तो तिरछे कहानी है भाई, इसका सोझ सोझ कहानी नहीं रहता है। सीधी सीधी बंदा बात नहीं करता है, हमेशा बात करता है तिरछे बात करता है, इसलिए इसका पूरा कहानी तिरछे है। तो तिरछ क्या है? कहानी है भैया। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर चैप्टर आ गया शिक्षा। अब लास्ट आ गया, आपको होपफुली सब याद भी हो गया होगा, और अगर याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा संभाषण, भाषण है, भाषण है। शिक्षा नहीं रहेगा, स्टेज पर खड़ा करा देगा, माइक को पकड़ा देगा, ऑडियंस बहुत सारा रहेगा और आप चुपचाप मूर्ति की तरह ऐसे खड़ा रहिएगा, तो काम नहीं बनेगा। आपको शिक्षा, भाषण देने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छा कॉलेज में आप लोग का एडमिशन होगा, आपको भी बहुत खुशी मिलेगा, आपके परिवार को भी बहुत खुशी मिलेगा और मुझे भी बहुत खुशी होगी जब मेरे चैनल से कोई बच्चा पढ़ा है और अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, क्योंकि मार्क डिसाइड करता है कि आपको कैसा कॉलेज मिलेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से शिक्षा लीजिए, तब आप भाषण दीजिएगा कहीं, तब आप कहीं भाषण दीजिएगा, नहीं तो मुंह में से आवाज नहीं निकलेगा। अच्छे से शिक्षा लीजिए तब आप भाषण दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ याद हो गया होगा। 5 नंबर आपका पक्का भी हो गया होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है, आप मुझे दीपक, दीपक भैया या दीपक सर कुछ भी बुला सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वह बुला लीजिए।
कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए यह ट्रिक लाकर कितना अच्छा किया, आपको ट्रिक यह कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक तो कर ही दीजिए, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। एक बात बताइए, आपके लिए कोई अगर कोई काम कर देता है, कोई बड़ा काम कर देता है, कोई आपका काम आसान कर देता है, तो आप उसे धन्यवाद बोलते हैं ना। तो आपके लिए मैं इतना सारा कुछ ट्रिक बनाया, दिमाग लगाया, काफ़ी देर लगी है इसे बनाने में, आपके लिए मैंने इतना किया, तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और करने से भी आपका ही फायदा है। जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन को आप ऑल कर लीजिएगा सब्सक्राइब करते हुए। नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देखिएगा, देखने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ने से आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए यार, सबके सबके व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और बताइए वन एजुकेशन चैनल है जहां फ्री में पढ़ाया जाता है, सब कुछ कंटेंट फ्री है। और आप कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और यह ट्रिक आपको कैसा लगा। बाकी इस तरह का वीडियो मैं लाते रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए जल्दी से, और वहाँ कोई भी मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। एक एक बच्चा को रिप्लाई करूँगा। कोई भी चैप्टर में आपको इश्यू आ रही है, आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए कि इस चैप्टर का मेरे को नोट्स चाहिए, और मैं आपको वहाँ डाल दूंगा नोट्स, आपका काम आसान कर दूंगा। तो बस यह थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कर दिए हैं तो बस बने रहिए वन एजुकेशन के साथ, क्योंकि एक ही मकसद है, क्योंकि पढ़ेगा बिहार वो भी फ्री में। मैं आपका दीपक भैया, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।